जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? क्रैश कोर्स DSR CAF 3 फॉर ऑटम 2026 सेकेंड अटैम्प्ट होने जा रही है एट ICAP। इससे पहले एक अटैम्प्ट हो गई है, उसको भी देखते हैं आज और शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरा आप सबसे, क्या वाकई में इस पेपर की तैयारी की है? अभी तक नहीं की। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। तैयारी की है थोड़ी बहुत? कितनी थोड़ी बहुत? सिलेबस सारा कवर एक दफ़ा कर लिया? चलो। हाँ, डाटा का पोर्शन कवर है, सिस्टम का थोड़ा सा डामाडोल है और इसका कवर्ड है। ज़ीरो डाटा किया हुआ है, डाटा का थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है, लेक्चर ले लिए, चलो मुबारक हो। बाकी कुछ नहीं किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डाटा थोड़ा बहुत आता है। हाँ जी, लास्ट रो। हाँ, रिस्क रहता है, बाकी दोनों एरियाज तैयार है। ठीक है, यानी कि मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आता। अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँगा ना कि मुझे कुछ नहीं आता या आपको कुछ नहीं आता, तो फिर ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। किसी को डाटा आता है, किसी को सिस्टम भी आता है, किसी को रिस्क नहीं आता, किसी को रिस्क आता है मगर सिस्टम नहीं आता। तो ये अगर हम ऐसा इसको लेके चलेंगे फ़्लो, तो इसका मतलब है कि फिर हम लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो हमने करना ये है कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि आप जब यहाँ से जा रहे होंगे, जब इस क्लास को छोड़ रहे होंगे, तो वो चैप्टर आपको बाय डिफ़ॉल्ट तैयार होगा। तो शुरू करते हैं जनाब। पहला जो हमारा सेशन है वो है स्ट्रेटजी मेकिंग सेशन। इस सेशन में हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने अपने इस क्रैश कोर्स को लेकर चलना है। ये पूरी जो रवीन सेशंस हैं, हमारे क्रैश कोर्सेज हैं, ये हर दिन हम 3 सेशंस में तोड़ के चल रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ज़रा देखिएगा, ये हमारा डे वाइज प्लान है। डे 1 हम मंडे पे खड़े हुए हैं, सेशन 1 हाउ टू पास DSR। तो जो हमारी अगली डिस्कशन होगी फॉर 20, 25, 30 मिनट्स, वो किस चीज़ के ऊपर होगी? हाउ टू पास। उसके बाद हर आधे घंटे का, 25 मिनट का, 40 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम कोई ना कोई चैप्टर को थॉरोली स्टडी कर रहे होंगे। हम क्विक पेस पे नहीं होंगे और इस सिलेबस इतना बड़ा है भी नहीं कि इसको कवर ना किया जा सके कम से कम टाइम में। तो बहुत ही डूएबल काम है, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। और जो लास्ट हमारा दिन होगा उसमें हम लोग 3 प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होंगे, एक डाटा का, एक सिस्टम का और एक रिस्क का। और ना सिर्फ लास्ट डे पे, बल्कि जब हम एक चैप्टर को एंड कर देंगे, जब हम एक चैप्टर को एंड कर देंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ QR कोड्स दिखाऊंगा और ये स्लाइड्स आपसे PDF के फॉर्म में शेयर भी हो जाएंगे। तो आपने बस ये करना होगा कि उनको स्कैन करना होगा। जब आप उनको स्कैन करेंगे तो जितने भी उससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और आप उसके साथ उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बाय द टाइम जब हम लोग 7th डे पे मिल रहे होंगे, चीज़ें हमारी ग्रिप में ऑटोमेटिकली आ गई होंगी और उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को, लिखने के स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे होंगे। गॉट द पॉइंट? ओके यहाँ तक? चलो, अब सबसे पहली चीज़ जो हमें आज करनी है वो क्या है? वो जनाब ये है कि हमें समझना है कि इस पेपर के साथ मसले क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और क्या इसको कम से कम टाइम में पास करना पॉसिबल है या नहीं। तो अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड बैठे हुए हैं, तो देयर इज़ होप फॉर यू। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत मार्जिन है। यकीन मानिए अगर आप ये एक वीक मुझे दे दें तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं सिर्फ एक वीक में। मगर शर्त ये है कि फिर आपने ये वीक डेडिकेटेडली इस पेपर को देना है। जो इसके साथ ज़्यादतियाँ कर चुके हैं आप उसको भूल जाएं,
मिनिमम पॉसिबल टाइम में स्टार्ट हो सकता है। कब? स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नॉट डे वन। क्या मतलब है इस चीज़ का? स्टार्ट फ्रॉम टुडे बट नॉट डे वन। क्या मतलब? जो हम कहते हैं ना हम कल से पढ़ लेंगे, मंडे आएगा तो पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक 12 बजे बैठूँगा पढ़ने के लिए, ठीक 2 बजे उठूँगा, तो वो चीज़ कभी भी नहीं होती। आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना है ना, कभी ना कभी तो आपने इस पेपर को लेके चलना है, कभी ना कभी उसको पास करना ही करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इस पेपर में नहीं आएगा, बिकॉज आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। और अगर मेरा आप पे भरोसा है तो क्या आपका खुद पे भरोसा नहीं है कि नहीं? है ना? तो यस, यू कैन डू इट, यू हैव टू प्रोग्रेस। हमें इस टाइम पे क्या चाहिए? प्रोग्रेस। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। परफेक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज परफेक्शन? नहीं, परफेक्शन कहते हैं कि हर चीज़ को बहुत तसल्ली से, आराम और सुकून से बैठ के करना, कि उसकी हर एक एक बात आपको पता चल जाए। क्रैश कोर्सेज के अंदर नॉर्मली क्या होती है? प्रोग्रेशन होती है, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट ये है कि हमने 6 डेज़ में सिलेबस भी ख़त्म करना है, 6 डेज़ में आपको सिखाना भी है, 6 डेज़ में आपने करना भी है। और फोकस्ड स्ट्रेटजी जब कभी भी एक इंसान में आती है, कौन सी वाली? फोकस स्ट्रेटजी, तो वो बहुत आराम से अपने किसी भी पेपर को निकाल सकता है, चाहे वो DSR हो, चाहे वो R1 हो, चाहे वो ऑडिट, चाहे वो लॉ, कोई भी पेपर हो। विद अ गुड फोकस्ड स्ट्रेटजी यू कैन नेल इट। ये बात समझ आ रही? यू कैन नेल इट। तो क्या आपको पता है कि इस पेपर के साथ इश्यूज कौन कौन से हैं? एनी नॉलेज, एनी आइडिया? पहला सबसे बड़ा मसला क्या है? फियर ऑफ अननोन। चूँकि अभी इसके सिर्फ एक ही अटैम्प्ट हुई और हमारे पास एक मॉडल पेपर है, मगर ICAP ने इस दफ़ा का सिलेबस भी चेंज कर दिया। लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दफ़ा का जो सिलेबस है वो 20 to 25% कम है। तो अभी भी हमारे दिमाग में एक फ़ियर है कि यार पता नहीं पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से उसको तैयार करना है। तो हमने घबराना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हम उसको तैयार करेंगे। हम कोई तो सबसे पहला जो मेन इशू है इस पेपर के साथ वो क्या है? फियर ऑफ अननोन। स्टिल वी आर गैदरिंग द डाटा कि यार पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का स्टाइल क्या होगा, पेपर में कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग ओवर द टाइम हर चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट अगर आपको एक झलक दिखाऊं तो मैं क्या करूँगा, जब भी हम एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो उसके जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी एग्ज़ाम वाइज इंपॉर्टेंस क्या है और उससे किस तरह का सवाल ICAP में एक्सपेक्टेड है, हम इसके ऊपर भी साथ साथ बात करते रहेंगे, ताकि आप जब तैयारी करने के लिए बैठें तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ का आइडिया हो। तो फियर ऑफ अननोन होगा, मगर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या करना है? हमने इस फियर को ब्रेक करना। हमने क्या करना दोस्त? इस फियर को ब्रेक करना। नाश्ता करके आए या करवा दूँ? एक्टिव क्यों नहीं है? एक्टिव क्यों नहीं है? रिस्पॉन्स शो करें, जोश में बैठें। कुछ सीखने के लिए आए हैं ना, या मूवी चल रही है, तो जोश, ठंडे होकर नहीं बैठना। नाउ द सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ये एक और प्रॉब्लम है इस पेपर के साथ कि सर थ्योरी का पेपर है, रट्टा मार लेंगे, पेपर पास हो जाएगा। नहीं, हर थ्योरी का पेपर एक जैसा नहीं होता। तो जब आपने इसको तैयार करना है तो आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली जहन में उतारना है, रट्टे पे बिलीफ नहीं रखना। और ये पेपर इतना मज़े का है कि इसके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा है ही नहीं, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको बहुत ही कैटेगोरिकली कर रहे होंगे। हर सेशन के एंड पे मैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, जो कि बाय द टाइम उस पूरे चैप्टर को हम लोग साथ साथ क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। देन माइंड मैप्स। आजकल के दौर में तो बहुत इजी है,
माइंड मैपिंग करना कैसे? नोटबुक एलएम है आपके पास, क्लाउड है आपके पास, जीपीटी है आपके पास, जेमिनी है, आप पीडीएफ देते हैं, कहते हैं यार बना दे, बना देता, फिर आप उसको पढ़ने की ज़हमत भी नहीं देते। क्यों? आपने बस एक रंग बिरंगा सा स्ट्रक्चर उसका बना के देख लिया, अब बस ठीक है उसने बना दिया तो कहानी ख़त्म। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हम लोग इसको एडवांटेज मानते हैं। एनीवन कैन टेल मी व्हाई ये डिसएडवांटेज क्यों है? व्हाई? नुकसान क्यों? टेक्नोलॉजी को उस तरह यूज नहीं डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले क्या होता था, हम चैप्टर को खुद पढ़ते थे, खुद से माइंड मैपिंग करते थे, एक दफ़ा की गलत होगी, फिर गलत होगी, तीसरी चौथी अटैम्प्ट में जाके वो ठीक हो रही होती थी। उसका फ़ायदा ये होता था कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्या रहते थे, रिटेन रहते थे। और अगर मैं सिर्फ एआई को कह दूं कि भाई ये काम मेरे लिए कर दो, और फिर बाद में उसको भी पढ़ने की ज़हमत ना करूं, तो आप प्रैक्टिकली ज़ीरो पे खड़े हैं। तो प्लीज़ अगर आपने एआई को यूज़ करना है तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, सिर्फ टिक लगाने के लिए यूज़ ना करने के हाँ जी मैंने तो इसके बड़े खूबसूरत से चार्ट्स बना दिए हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपने अपने माइंड में उसको रिटेन करते जाना है। रोज़ के जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे होंगे घर जाके उसको रिवाइज करना है, उसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं, और कल आके मुझे बताना है कि सर ये पॉइंट में मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। क्रैश कोर्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। मुझे ये टू साइड रखना है। क्या साइड रखना है? टू साइड रखना है। जब तक आप क्लैरिटी शो नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। बेशक हम लोग 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लगा लें आगे, मगर आपकी क्लैरिटी इस वक्त क्या है मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर आई कैप का क्वेश्चन बैंक, अनफॉर्चुनेटली आई कैप के अपने क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवाल हैं वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और हमें एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम आया, ये जो मॉडल पेपर आया, वो देख के आइडिया हो गया है कि 40-60 की रेशो है। क्या मतलब? 40% ऑफ द पेपर वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 60% ऑफ द पेपर वुड कंटेन सम लॉजिकल क्वेश्चंस, यानी कि वहाँ पे केस स्टडीज़ होंगी, चाहे वो डाटा का पोर्शन हो, चाहे सिस्टम का पोर्शन हो, चाहे वो रिस्क का पोर्शन हो। तो हम लोगों ने ये करना है कि हम जो भी एरिया तैयार कर रहे हैं, जो भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं, उसको अगर आप कंसेप्चुअल वे में तैयार करेंगे ना तो क्रैमिंग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। बट अगर आप उसको क्रैमिंग के एम से तैयार करेंगे तो आप उसका कंसेप्चुअल आंसर कभी भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना। हाँ, इसके MCQs कर लीजिएगा, मैं करवा भी दूंगा क्लास में, बट फोकस किस पे करना है? सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चंस पे। वो आपको मैं कब दूंगा? चैप्टर के एंड पे। देन राइटिंग इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी थ्योरी के पेपर का हो, बच्चों को लिखना अनफॉर्चुनेटली नहीं आता। क्यों नहीं आता? प्रैक्टिस हम खुद नहीं करते। हमें कोई कहे ना यार अंग्रेज़ी लिखो, 1 पैरा लिखो, 2 पैरा लिखो, 2 सवाल लिख लो, 3 सवाल लिख लो, हम कहते हैं यार क्या अजियत है, क्यों करूं? फिर हम क्या करते हैं, अच्छा यार लिखना ही था ना, मैं एक काम करता हूँ सोल्यूशन देख लेता हूँ। वो खोलते हैं, उसको रीड करते हैं, हाँ हाँ मैंने भी यही सोचा था। तो ना आपने वो सोचा होता है, ना आपने वो लिखा होता है। और फिर जब आप सेंट्रल स्टेज पे जाके बैठते हैं, जब आप ICAM में जाके बैठते हैं तो परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती। उस वक्त आपके हाथ पाँव फूल रहे होते हैं, उस वक्त जहन में आ रहा कॉन्सेप्ट भी जहन में नहीं आता, उस वक्त लिखने बैठते भी तो हाथ नहीं चलते। लास्ट टाइम 3 घंटे लगातार बैठ के कब लिखा था आपने? पेपर में लिखा था ना, उसके बाद तो नहीं लिखा। तो पेपर को अटेम्प्ट किया कितना टाइम हो गया? 6 माह हो गए, तकरीबन 6 माह होने वाले हैं ना। इसका मतलब है कि तकरीबन 5 माह से 5.5 माह से आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और 6 माह बाद ही इन बाजुओं को याद आएगा कि यार 3 घंटे ऐसे बैठ के लिखना है। तो जो चीज़ आ रही होती ना, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, हाथ थक जाता है, लिखा जा नहीं रहा होता, प्रेशर जहन पे होता है, पेपर पास नहीं होता। ये वजह। आदत बनाएं,
हर रोज़ कम से कम एक सवाल लिखने की आदत बनाएं हर चैप्टर से। अगर हम दिन में 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपने 3 सवाल लिखने हैं घर जाके, एटलीस्ट अपनी पसंद के पकड़ना है। सवाल लिखें ताकि आपकी क्या क्लियर हो, राइटिंग इश्यूज क्लियर हो। सवाल लिखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का मौका मिले, आप उसमें ज़्यादा फ्लुएंट हो, उसमें ज़्यादा क्या हो, फ्लुएंट हो। देन चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। हर चैप्टर एक जैसा होता है? नहीं। हर चैप्टर की एग्ज़ाम वेटेज एक जैसी होती है? नहीं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ जब हम चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे कि कहाँ से कितना लॉन्ग आना है, कितना शॉर्ट आना है, कितने MCQs आ सकते हैं, कौन सा एरिया ज़्यादा टेस्ट हो सकता है, कौन सा कम टेस्ट हो सकता है, कौन सा लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, कौन सा अब ICAP ने रिड्यूस किया है। ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए, तभी ये पेपर पास होगा। देखिए मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं क्या करता, मैं अपने इस सेशन को प्लान करता फॉर 5 days, मंडे टू फ्राइडे, कुछ करवाता कुछ ना करवाता। ये पूरा सिलेबस क्यों है? हालांकि लास्ट टाइम का जो क्रैश कोर्स हुआ था वो बहुत मज़े का हुआ था, और अभी भी हर रोज़ उसमें 100, 150, 200 बच्चा आकर उसको देख रहा होता है, स्टार्ट कर रहा होता है। स्टिल उसके होने के बावजूद ये पूरा सिलेबस क्यों है यहाँ पे? वाई? क्या मुझे बहुत ज़ोर से आया होगा? क्या मेरा फ़ायदा? ये आपका फ़ायदा है। अल्टीमेट फ़ायदा किसका दोस्त? आपका फ़ायदा। और इसीलिए मैंने सेशन 1 रखा किस चीज़ के ऊपर है? हाउ टू पास DSR। इसमें हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं? नहीं। कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट हासिल कर रहे हैं? नहीं। हम ये सिर्फ सीख रहे हैं कि हमने आगे आने वाले दिनों को कैसे लेके चलना। तो अगर आप गौर करें तो 2 दिन और 1 सेशन किसके ऊपर है? डाटा के ऊपर। आउट ऑफ 7 या आउट ऑफ 21 सेशंस कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1, 6 सेशंस किसके ऊपर है? डाटा। उसके बाद रिस्क 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 सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया 7 से, और उसके बाद 2 दिन और 1 सेशन किसके ऊपर है? सिस्टम के ऊपर। जितनी वेटेज डाटा को दी है उतनी किसको दी है? सिस्टम को। और बीच में क्या फिट किया? रिस्क। और फिर भी लास्ट डे बचा लिया ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट ऊपर से कच्चा पक्का हो हम उसको कवर कर लें, प्रैक्टिस कर लें, कोई एडजस्टमेंट कर लें, कोई MCQs देख लें, मॉडल पेपर देख लें, रीसेंट पेपर देख लें। मेरा ये एम है कि जब आप इन दिनों को ख़त्म करेंगे, जब आप इन 7 डेज़ के बाद अपने कोर्स को देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी एरिया आ रहा होगा। जहाँ पे आप अभी लैग कर रहे हैं ना, वो लैकिंग क्या हो चुकी होगी? ख़त्म हो चुकी होगी दोस्त। अच्छा जी सर, क्या 7 दिन में तैयारी की जा सकती है? अब आप बताएं, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी जो आपको स्केड्यूल दिखाया है क्या वो 7 डेज़ पे बना हुआ है? इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए मुझे आपसे, डेडिकेशन। ये 7 दिन अगर आप देंगे इस पेपर को तभी पॉसिबल है। अगर आप इन 7 दिन के अंदर भी डंडियाँ मार रहे हैं ना तो फिर इतना कोई ख़ास फ़र्क आने वाला नहीं। तो is it true? Will there be hope and shine for you guys who have either not started, देखिए ये वाले बच्चे हैं ना, not started, और started but got strangled midway। क्या मतलब strangled किसे कहते हैं? फंस गए। शुरू किया था बड़े जोश के साथ मगर उसको आगे लेके नहीं चल सके। तो yes, you can do it। ज़रा पढ़ें इसको। Yes, you can do it. Believe me, you can do it. पढ़ें। सोई भी कौम है यहाँ पे। I can do it and I, भाई मेरा पेपर नहीं है। चाय शाय मंगवाऊँ तो शायद होश आ जाए थोड़ा बहुत। दोबारा से पढ़ें। नीचे वाली लाइन को दिल पे हाथ रख के पढ़ें। दिल पे हाथ रख के पढ़ें। I can do it and I will do it। फिर से पढ़ें। You can do it and you will do it। मेरा आप पे भरोसा है तो क्या आपका अपने आप पे भरोसा है? बस फिर ठीक है। जब आपका अपने आप पे भरोसा है तो फिर तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 7 दिन में तैयारी करना पॉसिबल है। सर हमारा
पेपर स्टाइल क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, उस पर जाने से पहले एक दफ़ा बस ग्रेड्स देख लें। ग्रेड ए में हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? 6। अच्छा, ये 6 चैप्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं पहले 4 और आखिरी 2 में। पहले 4 चैप्टर्स प्योर डाटा के ऊपर है और आखिरी 2 प्योर डेटाबेस के ऊपर है। इसी तरह सिस्टम्स, बहुत सारी बातें सिस्टम्स की हम डाटा के अंदर पढ़ रहे होंगे, रिस्क के अंदर पढ़ रहे होंगे, तो बाय द टाइम जब हम यहाँ पे आएंगे तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी होंगी। और सिस्टम्स में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बहुत सारी बातें रिपीट होती हैं एक जैसी लिखी हुई, तो आपको बार बार नई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करनी। इसी तरह रिस्क में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। 14 की बातें 16 में हैं, 17 में है, 16 वाली बात 15 में है, 15 वाली बात 17 में है। तो जब हम ये चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे तो मैं आपको प्रेजेंट ही ऐसे करूँगा कि हम एक लिंक बना सकें बिटवीन ऑल दीज 4 चैप्टर्स। पेपर पैटर्न हमारा क्या है जी? 85% ऑफ द पेपर वुड बी सब्जेक्टिव एंड रिमेनिंग 15% वुड बी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को मज़ीद तोड़ें, 85 का 40% क्या होता है? नहीं, आंसर बताएं ना मुझे। 85 का 40% बताएं। 34। तो 34 मार्क्स विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आउट ऑफ दीज 85, 34 विल बी प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, and remaining 51 would be logical. Same goes for the MCQs. 15 का 40% क्या होता है? 6 MCQs would be straightforward and remaining 9 will be some technical MCQs. अच्छा, इसको भी करने का ट्रिक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब पेपर टर्न करने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 180 मिनट है और 100 नंबर है, तो पर मिनट कितने मार्क्स? 1.8 ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। जब आप ICAP में जाते हैं और जब आपको ICAP सबसे पहले क्या देता है? क्वेश्चन पेपर, और क्या कहता है? 15 मिनट है आपके पास, सुकून से बैठो। वो क्या कहलाता है आपका? रीडिंग टाइम। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? पहली गलती जो बच्चे ये करते हैं कि वो पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं टॉप टू बॉटम, बस ये कर रहे होते हैं। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कौन से आसान सवाल हैं, कौन से मुश्किल सवाल हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने ये करना है कि ये 15 मिनट लगाने हैं इन 15 नंबरों के लिए। ठीक है, आपके पास आंसर शीट नहीं है, आप वहाँ पे टिक नहीं कर सकते, बट क्या आप अपने माइंड में सोच तो सकते हैं कि जब मेरे पास शीट आएगी तो मैंने ये 15 नंबर हासिल करने हैं। टेक्निकली वो 15 मिनट यूज़ करें किन के लिए? 15 नंबरों के लिए। तो जब आपके पास आंसर शीट आएगी तो आपके पास मार्क्स रिमेनिंग बच कितने गए हैं? 85, और टाइम उतना ही है। तो अब 1.8 से कहानी 2 पॉइंट समथिंग पे जा चुकी है। निकाल जरा कितना आता है? 2. हाँ, तो कहाँ 1.8 और कहाँ 2। तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि इंसान को पता होनी चाहिए फॉर सक्सेस। किताबें, अगर तो आप अभी तक कोई किताब यूज़ नहीं कर रहे हैं, ICAP की बुक यूज़ कर रहे थे, तो ये नोट्स पकड़ लें, 50 पेजेस टू पास। 50 पेजेस टू पास, पूरा कंटेंट, कोई चीज़ मिस नहीं है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फोटोकॉपियर के पास पड़ा हुआ, तकरीबन 100 रुपये का। और अगर आपके पास ये वाली बुक है तो फिर इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेना चाहें तो शौक़ के लिए ले लें, इसके होते हुए इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर बिल्कुल भी नहीं है कुछ तो फिर एटलीस्ट ये 50 पेजेस अपने पास रखें। ये ऐसी गाइड है जो कि आपको फेल नहीं होने देगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा, कोई परेशानी, कोई सवाल? ऑल ओके है? बताता हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप के QR कोड्स हैं, तो जो भी भाई रिकॉर्डिंग पर देख रहे हैं वो ग्रुप में ऐड नहीं है तो इसको स्कैन करके वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये ग्रुप 1 का लिंक है और ये ग्रुप 2 का लिंक है। डन हो गया।
तो अब जरा सम अप करते हैं, हाउ टू पास DSR। मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना, क्लासें लेनी है, रोज़ आना है और फिज़िकली बैठ के क्लास लेनी है। नहीं आ सकते कोई बात नहीं, घर पे नेक्स्ट डे से पहले पहले उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है और ये 1x पे देखनी है, 1.5 पे करने की अभी ज़रूरत नहीं। स्टेप 2, क्लासेस ले ली, चाहे फिज़िकल आ गए चाहे ऑनलाइन ले ली, डजेंट मैटर, क्लासेस लेनी है। स्टेप 2 क्या है, जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसको आपने रिवाइज करना है। स्टेप 3 क्या है, रिवाइज करने के बाद जो एंड के ऊपर QR कोड्स आएंगे प्रैक्टिस के, उनको स्कैन करके रेलेवेंट लेक्चर तक जाना है, वहाँ से ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 3 क्या है, रीड करना है चैप्टर को फॉर MCQs। और स्टेप 5 नेक्स्ट डे को रिपीट करना है। तो ये 4-5 स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो कर लें, यकीन मानिए आप ज़ीरो से क्या बन जाएंगे, हीरो बन सकते हैं। मगर ये करेंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। डन डन। लें जी, हमारा पहला सेशन यहाँ पे एंड होता है, विच वाज हाउ टू पास DSR। ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद चैप्टर 1 ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4। लें जी, एंड करते हैं।